हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया कि रेजिस्टेंस पे किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है, थर्मल इफेक्ट देख लिया, बैटरी कैसे चार्ज और डिस्चार्ज होती है ये देख लिया। क्लियर है? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को? ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि अगर कोई लोड है, मान लो कोई बल्ब है, फैन है या कुछ भी है, कोई भी गैजेट है, अब उसको हमें क्या करना है, एक बैटरी से मैक्सिमम पावर डिलीवर करवानी है। जैसे फैन है ना, तो इसी को क्या करना है, गिवन बैटरी से वोल्टेज गिवन है और रियल बैटरी गिवन है आपको, है ना। सारे और नॉर्मली जो भी बैटरी होती है वो तो सब कैसी होती है, रियल ही होती है। आइडियल तो ऐसा कोई बैटरी नहीं होती प्रैक्टिकल लाइफ में, सबका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। समझ गए? अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम लोड पे चलाना है, मतलब इस पे मैक्सिमम स्पीड से जितना चल सकता हो बैटरी से चलाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, समझ गए? मैंने बोला उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे बोलो बच्चों? हाँ लिखो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक सर्किट है जिसमें ये लोड है और ये बैटरी है। थोड़ा इधर से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है बोलो? लोड। ये क्या है बोलो? लोड। ऐसे मैंने कर दिया, इसको लोड रेजिस्टेंस है। लोड, लेट इट बी आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, स्मॉल आर, और ये ईएमएफ ई। समझ गए? ये पूरा बैटरी है, ये पूरा क्या है बोलिए? बैटरी। ठीक है, चलो अब ध्यान देना यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस आर है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर क्या ड्रॉ करना है बोलो इस बैटरी से? समझिए कहां पे करना है? लोड पे। ठीक है, रेस्पॉन्स बराबर चाहिए अपने को। चलो पहले बताओ इसमें करंट कितना जाएगा? करंट इन लोड, करंट इन लोड कितना होगा बोलिए? आई आर लिख दूं ऐसे, कितना होगा ये? ई अपॉन आर प्लस आर, क्या यही होगा? टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ सर्किट का? आर प्लस आर। ईएमएफ कितना है टोटल? ई। तो क्या इतना करंट आ जाएगा? बोलो हाँ या ना यार, कोई समस्या तो नहीं? ओके, ध्यान दीजिएगा, ये आर वेरिएबल है, ये आर क्या है? समझ गए ना? ठीक है, हम कितने रेजिस्टेंस के पंखे को या बल्ब को या कोई भी डिवाइस है उसको मैक्सिमम लोड पे चला सकते हैं। समझ गए ना? ये हमें पता अभी चल जाएगा। क्लियर है? तो ये रेजिस्टेंस क्या है हमारा? भी वेरिएबल है। चलो देखते हैं, अब बताइए पावर कितनी आएगी यहाँ पे? पावर एट लोड, पावर कंज्यूम्ड एट, है ना, कंज्यूम्ड बाय लोड कितना होगा? दैट इज आई, इसको लिख देते हैं कुछ पी आर, या पी एल लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? लोड पे, है ना, इसको भी लोड, लोड पे लिख देते हैं ऐसे। कितना आएगा बोलो? आई लोड का स्क्वायर इंटू आर। कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। चलिए अब एक काम करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस भी लिख सकते हो चाहो तो। लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? जो इसके अक्रॉस होगा टर्मिनल वोल्टेज, वही इसके अक्रॉस होगा। सिंपल सी बात है। चलिए हाल फिलहाल तो हमें जो पावर का जो जैसे भी जो भी पावर का जो फंक्शन मिला वो करंट कैसा मिला? आई एल स्क्वायर इंटू आर। आई एल का वैल्यू पता है ना हमें, दैट इज ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। आया ना? अच्छा एक काम, एक और मिनट, यहाँ पे एक ये तो है ही, यहाँ पे मैं एक और चीज लिखना चाह रहा हूं।
पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, ये कितना है? पावर डिलीवर बाय बैटरी कितना होगा? E इंटू आई एल, हाँ या ना? इतनी डिलीवर करी, और एक कहां कहां जाएगी बोलो? इस पे जाएगी प्लस, तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R प्लस R इंटू आई एल का स्क्वायर। सही बोला ना? अरे यहां भी डिसिपेट होगी, जो भी डिलीवर करेगा वो यहां भी डिसिपेट होगी और यहां भी डिसिपेट होगी। बोलो हाँ कि ना? चलिए, तो पावर एट लोड है हमारा ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यही तो है। अब आर यहां पे क्या है बोलो बच्चों? वेरिएबल। क्या है? अब मुझे मैक्सिमम पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? तो अब एक बात बताओ, अगर ये मुझे मैक्सिमम पावर निकालनी है तो क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? अब ऐसा क्यों, देखना ध्यान से। अगर मैं आर की वैल्यू अभी कितनी डाल दूं? 0 डाल दूं। कितनी डाल दूं? कितनी डाल दूं? तो 0, तो इधर भी ये 0, तो ओवर मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी? 0। कितनी आ जाएगी? अच्छा, अगर मैं आर की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दूं, क्या डाल दूं? तो एक बात बताइए, ये आर और नीचे तो स्मॉल आर तो निग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहां भी नीचे कौन बचेगा? आर स्क्वायर। कौन बचेगा? तो आर अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर बचा। क्या बचा? 1 अपॉन, और आर की वैल्यू कितनी है? इनफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इनफिनिटी कितना हो जाएगा? 0, टेंड्स टू 0। आया कि नहीं आया? तो इनिशियल तो परफेक्ट 0 था, और आर की बहुत बड़ी वैल्यू पे, लोड की बहुत बड़ी वैल्यू पे भी ये टेंड्स टू कितना है? 0। तो इनिशियल भी 0 हो रहा है, लो वैल्यू 0 वैल्यू पे रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू पे भी, मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया होगा। अरे बीच में कहीं ना कहीं, बोलो हाँ या ना? मतलब मैक्सिमम कहीं ना कहीं तो होगा, आर की किसी ना किसी वैल्यू पे तो होगा। अब देखते हैं कहां होगा। तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरीके से फंक्शन कह सकते हो आप, है ना? कुछ ऐसा ई स्क्वायर, ये तो बाहर है, कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, और आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बन गया कि नहीं? अरे बोलो यार, क्लियर है ना? क्योंकि स्मॉल आर, कैपिटल आर को क्या लिख दिया मैंने? एक्स, जो वेरिएबल है। अब एक काम करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये इसको डिफरेंशिएट करके क्या करना पड़ेगा? 0। तो एक बार डिफरेंशिएट तो कर लें, तो इसमें डिवीजन रूल लगा दें। ई स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं है, बाहर ही रहेगा, है ना? तो आर का करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले 1, कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, और ऊपर वाले का अगर ऊपर का डिफरेंशिएट किया तो नीचे को कहां रखेंगे? एज इट इज मल्टीप्लाई। याद आ रहा है? माइनस। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, आर प्लस आर, इतना आ जाएगा। चलिए अंदर का करेंगे, पावर का हो गया, अभी अंदर का करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट इसका 1 हो जाएगा, लेकिन इसका अब ऊपर वाले का क्या कर देंगे? एज इट इज मल्टीप्लाई, और नीचे जो कुछ भी होता है उसका क्या कर देते हैं? बोलिए, होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, इसको क्या करना होता है? बोलो 0। क्या करना होता है? बोलो 0। ओके, जब 0 करना है तो देखिए ध्यान से, ई स्क्वायर और ये पूरा जो नीचे डिनोमिनेटर में लगा है वो तो सब 0 में चला जाएगा कि नहीं? चलिए इसका होल स्क्वायर, अच्छा यहां से क्या कॉमन आ रहा है? देखो आर प्लस, तो वो सब 0 में चला गया, आर प्लस आर बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ आर प्लस आर, यहां बचेगा माइनस 2r, मिलके 0, हाँ या ना? तो r प्लस आर एक बार कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार और बोलना हो तो बोलो जल्दी। चलो एक बार और बोल बता देता हूं। चलो यहाँ पे शांति से देखना। चलिए, तो यहाँ पे देखो हमने इसमें क्या किया बेटा, एक रियल बैटरी लगा दी एक लोड के अक्रॉस, और हमेशा एक रियल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो अब हमें ये करना था कि इस रियल बैटरी से इस लोड पर मैक्सिमम कितनी पावर हम डिलीवर कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया,
है ना, करंट निकाल लिया कि इस सर्किट में करंट कितना होगा, तो इस लोड में करंट आ जाएगा E अपॉन R प्लस आर। पर हमने देखा ये लोड कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो कितना करेगा, I स्क्वायर R। हमने देखा कि इस पे डिलीवर करने के लिए बैटरी को असली में कितनी अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो वो कितनी आ जाएगी, E इंटू आई एल, हाँ या ना। या फिर मैं यूं कहूं कि इस रेजिस्टेंस पे I स्क्वायर R प्लस इस रेजिस्टेंस पे I स्क्वायर R। बोलो इतना क्लियर है सबको। चलिए फिर हमने देखा कि जो पावर का फंक्शन आया वो क्या आया लोड पर, E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। और यहाँ पे जो कैपिटल R है वो यहाँ पे क्या है बताइए, वेरिएबल। क्या है वो, यहाँ पे वेरिएबल है। अब मुझे पता है कि मुझे इसको अगर इसको अगर मैक्सिमा मिनिमा कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस की या लोड की किस वैल्यू पे इंटरनल में क्या रिलेशन होगा, किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बैटरी करेगी लोड को। बोलो हाँ या ना। तो हमने क्या किया, इसको मैक्सिमा मिनिमा लगा दिया। इसमें हमने देखा कि हम क्या करते हैं, डिवीजन रूल लगा दिया। क्या लगा दिया, डिवीजन रूल। क्या कहता है कि पहले वाले एफ ऑफ एक्स जो ऊपर होता है नीचे होता है जी ऑफ एक्स, याद है ना। तो पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, आर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम आर के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, नीचे वाले का एज इट इज मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, क्या है आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर का किया तो 2 बाहर आ जाएगा, या n माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, और r प्लस आर। अब पावर के अंदर का करेंगे तो r का तो 0 हो जाएगा और इस r का 1 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इनटू एफ ऑफ एक्स, तो ऊपर वाले फंक्शन का मल्टीप्लाई, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, जो भी कुछ अवेलेबल होता है उसका होल इक्वल टू क्या कर दिया 0। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, रेजिस्टेंस की दो वैल्यू आई, एक स्मॉल r बराबर माइनस आर और एक स्मॉल r बराबर प्लस आर। रेजिस्टेंस नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो हमने वो डिस्कार्ड कर दिया, समझ गए। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, R बराबर R। और भाई हाँ या ना, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, या यूं कहूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है ये चीज। चलिए यहाँ पे देखिए, तो P मैक्सिमम कितनी होगी, दैट इज E स्क्वायर अपॉन स्मॉल r की वैल्यू भी मैं कैपिटल R रख दूं तो कितना हो जाएगा, E स्क्वायर अपॉन 4R या फिर E स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल r। क्लियर है ये चीज। अच्छा, इस समय इसी कंडीशन पे बताइए बैटरी ने कितनी डिलीवर की होगी, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, है ना, मैक्सिमम पावर डिलीवर बाय बैटरी, ये कितना आ जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू, चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, है ना, कहां से, E इंटू आई एल से। तो या फिर हम सीधा इसका डबल कर दें, चलिए, या फिर यहीं से पहले लिख देता हूं, दैट इज E इंटू आई एल। E कितना है, E और I कितना हो जाएगा, E अपॉन 2R, है ना, कितना आ जाएगा ये E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, या फिर E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल r। क्लियर है ये चीज, कोई समस्या यहां तक। चलो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा आएगा लोड वर्सेस के साथ। यहां पे ले लिया मैंने कैपिटल R, यहां ले लिया मैंने पावर, ठीक है कि नहीं। तो हमने देखा था कि इसका जो नेचर होगा वो कैसा नेचर था, बोलो, स्टार्टिंग में कितना था 0 और इनफिनिटी में भी क्या था, बोलो 0। तो कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा, मैक्सिमम होगा और फिर वापस से क्या होने लग जाएगा, 0 होने लग जाएगा। क्लियर है। और ये पावर कितनी मैक्सिमम आ जाएगी, R बराबर R पे आएगी और कितनी आ जाएगी, बोलिए E स्क्वायर अपॉन 4R, क्योंकि ये जो लोड पे पावर का मैंने ग्राफ बनाया है, किसका बनाया है, लोड पर। कोई समस्या तो नहीं। चलिए हम करंट की भी अगर बात करें, अगर करंट का भी ग्राफ बना लेते हैं इसी में, ठीक है, लोड करंट वर्सेस R, लोड करंट वर्सेस R का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए ध्यान से, कहां पे है ये, यहाँ E अपॉन R प्लस, तो R की वैल्यू 0 होगी तो कितना होगा करंट, E अपॉन R होगा ना। और जब R इन्फिनिटी हो जाएगा तब कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 0। कितना हो जाएगा, तो ये एक तरीके से ऐसे डिक्रीज किया ना, अरे बोलो क्या किया, डिक्रीज किया। तो इसका अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी, E अपॉन स्मॉल r, ठीक है। जब ऐसा होगा R बराबर R होगा
उस समय करंट कितना होगा बोलो, E अपॉन। तो आप ये नहीं कह सकते, ध्यान देना, क्या नहीं कह सकते हो कि जब मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही होगी तो उस समय इस तरह की सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा। इस तरह की सर्किट की बात कर रहा हूं स्पेशली में, इसमें करंट मैक्सिमम होगा। क्या ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आ सकता है नीट में कि इन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर है, पावर मैक्सिमम डिलीवर हो रही है, तो उस समय सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा। क्या ये बात सही है? क्या नहीं सही है? कोई समस्या नहीं? कोई समस्या है क्या यहाँ पे? नहीं। क्लियर हो गई ये मेरी बात? अरे भाई हाँ या ना? चलिए, अगर हम वोल्टेज का ग्राफ बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं क्या? किसका ग्राफ? वोल्टेज का ग्राफ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, वोल्टेज मतलब VL वर्सेस R। तो वोल्टेज कितना आएगा इसके अक्रॉस? I इंटू आर। कितना आएगा बोलो? तो मैं वोल्टेज अक्रॉस क्या बोलो बेटा? लोड। क्या? लोड। दैट इज VL। कितना आ जाएगा? VL बराबर I इंटू आर। तो I कितना है? E डिवाइडेड बाय R प्लस R इंटू आर। तो देखो R की वैल्यू 0 पे 0 है, R की वैल्यू 0 पर। अच्छा, इनफिनिटी डालूंगा तो कितना आ जाएगा? इनफिनिटी डालूंगा तो कितना आ जाएगा? ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा और ये R अपॉन R बचेगा, तो R से R कैंसिल आउट। कितना आएगा? E। कितना आएगा? ऑलमोस्ट E आएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा, वोल्टेज इस पे क्या करेगा? R बढ़ाने पे बढ़ता रहेगा। वोल्टेज कुछ ऐसे बढ़ेगा और इनफिनिटी पे टेंस करेगा, और मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो सकता है? दैट इज E। एक्चुअल में E होगा नहीं, है ना? टेंस टू E होगा। हाँ, वेरी वेरी हाई पे क्या होगा? टेंस टू E। इनफिनिटी पे क्या कर लेगा? E को टच करेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अरे भाई हाँ या ना यार? कोई समस्या तो नहीं यहां तक? क्लियर है ये चीज? चलो जल्दी छापो इतना। इस सर्किट की एफिशिएंसी क्या है? ईटा। ये क्या होता है? P आउट अपॉन P इन, इनपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर। ये तो होती है एफिशिएंसी। हमेशा एफिशिएंसी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं बताइए? इनपुट पावर डिवाइडेड बाय, सॉरी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय। अब आउटपुट तो यहाँ पे लोड ही है। कौन है बोलो? लोड। तो लोड पे कितना आ जाएगा पावर? बताओ मुझे। लोड पे आ जाएगा यहाँ, हाँ नहीं, जनरलाइज करके लिख रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा? IL का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे P इन कितना आ जाएगा? E इंटू आई। इतना ही तो आएगा। ये बैटरी ने कितना इनपुट खर्च किया, समझ गए ना? चलिए, इतने में से इतना ही तो हमने यूज कर पाया। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बैटरी के अंदर ही हीट डिसिपेट हो गई ना, तो उसको तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना? तो आउटपुट हमें कहां दिखेगा? सिर्फ यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आई कितना आएगा? ई के टर्म्स में ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाय ई। तो कितना आ जाएगा ये बोलो? ई से ई कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? चलिए, अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पे कि इस ग्राफ, इसका भी तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना? कैसे? देखो, अब यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। एफिशिएंसी वर्सेस आर। एफिशिएंसी वर्सेस, एक बात बताइए, आर बराबर 0 पे कितना है बोलो? एफिशिएंसी 0 है ना, क्योंकि एफिशिएंसी हमारी कितनी है? आर अपॉन आर प्लस आर, है ना? अच्छा, आर बराबर इनफाइनाइट डालो तो कितनी आ जाएगी? टेंस टू 1। कितनी हो जाएगी? टेंस टू, ऐसा इसलिए कि यहाँ पे तो कोई हीट डिसिपेट होगी ही नहीं। अरे भाई हाँ है ना? समझ रहे हो ना? चलिए, अब देखते हैं। ये एफिशिएंसी मैक्सिमम हो सकती है 100%, मतलब 1 हो सकती है, या 100% भी लिख सकता हूं इधर, कि चाहो तो लिख सकता हूं ना 100%।
अब ध्यान देना, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, कैसा है ये, और कहां पे इन्फिनिटी पे कहां पे टेंड कर रहा है बोलो, ये 100% पे कहां कर रहा है। अच्छा, जहां पे पावर मैक्सिमम होगा वहां की एफिशिएंसी कितनी होगी देखो तो, आर बराबर आर, पुट करो तो यहां आर बराबर आर पुट करो यहां, तो एट पी मैक्स, पी मैक्स ये आएगा आर अपॉन 2r इंटू 100, कितना आया। अभी मैंने आवाज पीछे सुनी कि 100% आएगी, किसी की तो सुनी थी, है ना। आपके मन में ये विचार आ रहा था कि मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर होगी तो इस सर्किट की एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%, पर है क्या, कितनी परसेंट है उस समय, 50%, हाँ या ना। तो देखो, अगर ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ जाए, इस तरह का सर्किट बना दें और आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि जब एफिशिएंसी 100% होगी तो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही होगी लोड पे, तो बताइए ये भी स्टेटमेंट तो आपको, अगर अब हम लोग ऐसे सॉल्व करके ना रखें तो कैसा लग रहा है ये सही सा लग रहा है, क्या लग रहा है, हाँ सही तो है कि 100% एफिशिएंसी तो बढ़िया तो है, कहीं कुछ बर्बादी नहीं हुई एनर्जी की। अरे बोलो, आउटपुट बराबर क्या हो गया, ऑलमोस्ट इनपुट, तो क्या उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो पा रही है। अरे भाई हाँ या ना, क्योंकि उस समय पे करंट ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा बोलो, जीरो, क्या हो जाएगा, तो 0² इंटू आर करोगे, समझ, तो पावर टेंस टू क्या हो जाएगी, क्योंकि करंट टेंस टू जीरो है ना, समझ गए, तो उस समय पे यहाँ पे पावर मैक्सिमम नहीं होगी, समझ में आ गई ये वाली बात। तो एफिशिएंसी जब 50% होगी तभी पावर कैसे डिलीवर हो रही होगी, यहाँ बैटरी से मैक्सिमम डिलीवर हो रही होगी। तो देखा आपने, ये भी चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे भी बच्चे फंस जाते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि जहां एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है वहीं पावर मैक्सिमम होती है, बट ऐसा नहीं है। क्लियर है ये चीज, चलो। मिनिमम, मिनिमम तो जीरो है, हाँ क्या, पावर मिनिमम 2 बार जीरो हो रही ना, एक तो आर बराबर जीरो पे, एक बार बराबर इनफिनिटी पे, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, पर उसमें करंट कितना होगा सर्किट में, ऑलमोस्ट जीरो, तो I²R करोगी तो कहां पावर दिखेगी इस पे, आपको बताओ, बोलो, क्लियर है ना। और अगर तुम ऐसे भी सोचोगे कि V²/R कर लेते हैं सर, तो E²/R, ई तो फाइनाइट है ईएमएफ, और आर क्या हो गया, टेंस टू इनफिनिटी, हाँ या ना, तो समथिंग अपॉन फाइनाइट अपॉन इनफिनिटी टेंस टू इनफिनिटी, तब भी वो कितना आएगा, टेंस टू, तो P टेंस टू क्या आया, जीरो, समझ गए ना। अरे मैंने ये बोला था, इनफिनिटी पे जब करंट जीरो हो गया तो I²R इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिसिपेशन कितना हो जाएगा, टेंस टू जीरो नहीं हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे देखो,
बताओ जल्दी। पहले आप निकाल लो, फिर इसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे। देखो क्वेश्चन आसान है, फिर भी मैं क्या करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा वो देखिएगा इसमें। पहला, पी मैक्सिमम के लिए हमें पता है, फॉर पी मैक्सिमम क्या होगा बोलो, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ओम। कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है ये तो, है ना। अगर पी मैक्सिमम निकालनी भी है कहां पे, लोड पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ई स्क्वायर वाई 4r। तो 4 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1, तो ये आ गई 4 वॉट, है ना। बैटरी के द्वारा पी मैक्सिमम डिलीवर्ड बाय बैटरी कितना आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 4 वॉट, हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट टाइप का करते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए अभी जब 1 ओम है, ये कितना ओम है, ये कुछ ऐसा करते हैं। देखो यहाँ पे टेबल सा बना देता हूं, इंटरनल तो हमें पता ही है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करंट लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आर की वैल्यू लेते जाते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू वेरिएबल, करंट लिखते हैं, और यहाँ पे लोड पे ही पावर लिखते हैं। क्लियर है बात, अरे भाई हाँ है ना। चलो, तो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, पहले देखिए ध्यान से, आर की वैल्यू 0, कितनी ली बोलो, कितनी ली बोलो। करंट कैसा होगा, दैट इज करंट इज मैक्सिमम 4 एम्पियर, कितना होगा। और लोड पे पावर कितना होगा, 0, लोड पे पावर कितना होगा। चलो, मैंने 1/2 ओम लिया, इसको कितना लिया, करंट कितना होगा, करंट कितना होगा, अरे 4 डिवाइडेड बाई 3/2 ना, 8/3 कितना होगा, 8/3 एम्पियर होगा या नहीं, होगा या नहीं होगा, 8/3 एम्पियर होगा। पावर कितनी आ जाएगी, 8/3 का स्क्वायर इंटू 1/2, होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं। कितना आया ये पावर, 32 डिवाइडेड बाय 9 वॉट, कितना आएगा लगभग, ये 4 से तो कम ही है, 4 से तो, दैट इज लेस देन 4 वॉट, हाँ या ना। अब चलिए, अब तुमने क्या किया, 1 ओम ले लिया, कितना ओम ले लिया, करंट कितना ओम हो गया, करंट कितना एम्पियर हो गया, तो ये पावर कितना आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 1, हाँ या ना। तो ये आ गया 4 वॉट, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, वापस से रेजिस्टेंस 2 ओम कर दिया, कितना ओम कर दिया, या 3 ओम कर दिया, चलो कितना ओम कर दिया, 3 ओम। करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 1 स्क्वायर इंटू 3, कितना आया ये, 3 वॉट। क्या ये भी लेस देन है, अरे बोलिए यार। क्या आपने एक चीज नोटिस की कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर ये रेजिस्टेंस हो, ये यहाँ पे है, किसके बराबर आया है, ये स्मॉल आर के बराबर आ गया, किसके बराबर आया। तो आपने देखा कि ये जो चीज हुई है ना, ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये जो घटना दिख रही है आपको, ये वही घटना है जहां पे इंटरनल बराबर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल, हाँ या ना, लोड रेजिस्टेंस। और वहीं पे ये जो पावर है वो कैसी हो रही है, उससे पहले हमने रेजिस्टेंस कम रखे ना, तो भी पावर कैसे आई, 4 से कम आई, और हमने थोड़ा ज्यादा भी किया, अरे बोलो यार, तो भी क्या आया, 4 से कम आया। तो यहां से प्रूव हो गया है ना कि आई बराबर, मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे ही क्या हो रहा है बोलो, मैक्सिमम पावर लोड पे ट्रांसफर हो रही है। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं कि ऑप्शन 1 है, मान लीजिए 5 वॉट, ठीक है कि नहीं, ऑप्शन 2 है 3 वॉट, ऑप्शन 3 मान लेते हैं 4 वॉट, ऑप्शन 4 मान लेते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ना 2 वॉट। अब आपसे ये पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय बैटरी एट लोड 5 वॉट, कौन सा डिलीवर नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे भाई हाँ या ना।
तो इस तरह का क्वेश्चन आराम से नहीं बन सकता क्या लॉजिकली क्वेश्चन? अरे भाई हाँ है ना। अब हम कितना निकाल लेंगे? पहले मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम और उससे कम, वो तो सारी पावर पॉसिबल है। देखो मैक्सिमम और उससे कम, अरे बोलो यार, वो तो पॉसिबल है, लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन बना लोगे? बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल एट लोड? विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ गए ना? समझ गए? चलिए अब यहां पे और देखिए थोड़ा सा, यहां पे देखो, मान लीजिए बात नहीं आ रही, इधर से आवाज आ रही है। चलो अब इसमें मुझे बताना है आपको। चलिए आप बताइए मुझे कि ये पहले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा टू गेट मैक्सिमम पावर, समझ गए? और मैक्सिमम पावर कितनी होगी बताइए इस क्वेश्चन में। पहले तो इतना तो लिख लिया है ना इधर, ठीक इधर देता हूं। बताओ कितना? चलो देखते हैं कितना। हाँ तो यही बताइए आंसर इसने भी। यहां देखो वापस, एक बात बताओ, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ये कितना है, इसका रेशियो कितना है? 2/1। इसका भी कितना है? तो ये क्या बीजस्टोन ब्रिज हो गया? तो बताइए, ये तो वैसे ही हट जाएगा रेजिस्टेंस 10 ओम का, हो हट जाएगा ना। तो ऊपर कितना हुआ? 24, नीचे कितना हुआ? 12। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इस पूरे का? 8 ओम। कितना आ जाएगा? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बस इतना हो गया। देखो इस 8 ओम को हम क्या मान लेंगे? बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लेंगे? तो ये 8 ओम हो गया और ये 12 वोल्ट, ये आर वेरिएबल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? ये पूरा इंटरनल की तरह काम करेगा ना जो भी है। अरे भाई हाँ या ना? तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 8 ओम। पावर कितनी आ जाएगी लोड पर? हाँ हाँ, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 4 आर, तो 4.5 वॉट। सौ से इसमें तो ये क्या नहीं आ रहा बेटा? हाँ, ऊपर वाला ये नहीं सोच पाया कि इंटरनल बन जाएगा।
अरे जो कुछ भी है ये तो वेरिएबल हो गया, लोड हो गया। अब पूरी सर्किट का जो कुछ बचा वो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? अब कोई दिक्कत होगी आगे? नहीं। अब इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, देखो ध्यान देना, मैंने पावर मैक्सिमम पूछा है यहाँ और वेरिएबल किया है। अब समझ में आ रहा है कुछ? अब देखना यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे जो आई निकालोगे आप वो कितना आएगा जरा बताओ मुझे। आई कितना आएगा इसमें? आई आएगा आपका, ये तो 20 हो गया, और ये कितना है? आई आएगा आपका ई डिवाइडेड बाय, या जो भी कहूंगा आप, 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 आर डिवाइडेड बाय 10 प्लस, ये होगा कि नहीं? चलिए अच्छा एक बात बताइए, P 5 ओम में कितना आएगा पावर? आई स्क्वायर इंटू 5 ओम, आई स्क्वायर इंटू, अब ध्यान देना इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा पूरे कचरे का। 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 आर अपॉन 10 प्लस आर, इसका होल इंटू 5 ओम। अब देखना इस वाले प्रॉब्लम में क्या बनता था, यहां पे भी वेरिएबल बनता था, बोलो हाँ या ना? जब उसकी पावर लिखते थे हम बेसिक से तो यहाँ पे वेरिएबल आता था ना, आता था कि नहीं? अब इसमें वेरिएबल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अरे बोलो यार, तो ये तो कांस्टेंट है। अब जब ये मैक्सिमम होगा तभी इस पे पावर मैक्सिमम होगी 5 ओम पे, बोलो हाँ या ना? और बताओ ये मैक्सिमम मतलब करंट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम कब होगा? सोचो, ये तो वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू, ये जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मिनिमम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर मिनिमम, दिस प्लस, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है ना, और ये पॉजिटिव वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? 0। तो 0 कब होगी? जब आर की वैल्यू कितनी होगी? 0। आर की वैल्यू, आर की वैल्यू, तब ये वैल्यू क्या, आई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। आई क्या हो जाएगा? तो समझ में आया? जब ये आई मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? 60 बाई 20 कितना आएगा? 3 एम्पियर। कब आएगा? एट आर बराबर 0। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया, ये सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से कितना आया ये। हाँ तो ये आया 3 स्क्वायर इंटू 5, तो कितना आएगा? 45 वॉट। तो आपने देखा ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग था। अरे भाई हाँ या ना? अच्छा अब इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ लेता कि मुझे इसी पे मैक्सिमम पावर बताइए, तब क्या करते? पहले ये टोटल करंट निकाला आपने, आई, ये आई इसमें आ गया। सुन रहे हो क्या मेरी बात? अब आई में से यहाँ पे इनवर्स रेशियो में ये I1 निकालते आप, या आई आर निकालते हैं। आई आर कैसे आता बताइए मुझे? आई आर आता 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस आर इंटू आई, यहां से आई आर आ जाता। अब हम निकालते हैं पी एट आर, कैसे बोलो? आई आर का स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ वेरिएबल है, अब मैक्सिमम मिनिमम फिर लगाना पड़ेगा यहाँ। बात समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, समझ गए? तो नीट में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वो आपसे करवाएंगे। ये वाला चीज तो आराम से करवा सकते हैं जो अभी मैंने पूछा, ये वाला चीज, हाँ या ना? इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस इसमें क्या लगाना है, मात्र आपको दिमाग लगाना है। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? इसीलिए क्लियर हो गई है मेरी बात, हाँ या ना? हाँ यहाँ पे तो जेई मेंस एडवांस में इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। क्लियर है कि यहाँ पे इस तरीके से कुछ वेरिएबल बना के दे दिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाएगी यहाँ। मेंस के लिए तो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है ये वाला। क्लियर है ये चीज?